राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को दीपावली की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी लोगों पर बनी रहे। कथा सुनाने वाले पर और कथा सुनने वाले पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने आकर के सनत कुमार जी से पूछा, हे भगवान, दीपिका मालुक उत्सव दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी जी की पूजा का है। ऋषियों की इस शंका को सुन करके सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने बाहुबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया था, तो कार्तिक मास अमावस्या के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया था। मुक्त होकर के सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण से दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करती हैं। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए ऐसी सैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग में न किया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र चादर बिछा करके तकिया व रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी सैया पर बिछा दें, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल के फूल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर के देवताओं व भगवती लक्ष्मी जी के पूजन से वह स्थायी रूप से निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोया से बना हुआ मिठाई भोग लगाना चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, आप राजा बलि ने लक्ष्मी जी व अन्य देवताओं को अपने बस में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर के राजा बलि कहीं जा छिपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र देवता ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण करके समय को व्यतीत कर रहा है। इंद्रराज के वहां पहुंचने पर बलि ने उनसे बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता को समझाया। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी। उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उस स्त्री को देख करके इंद्र जी ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी है या मानवी है? राजा बलि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह देवी न आसुरी है और न ही मानवी है। यदि तुम इस संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुन करके राजा इंद्र ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न ही उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्सहसा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते हो। देवराज इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया है, तो फिर उसमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो इनका परित्याग कर रही हो? साथ भी यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता भी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि मैं
सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग करके दूसरे के पास में जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्रदेव ने पूछा, हे देवी, कृपा करके यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती हैं? माता लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, जूठे हाथ धृत छूते हैं, अक्षप्य भोजन करते हैं, साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़ करके विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले यह उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब देर से जागते हैं, आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन, दुखी, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे। उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन दूसरों को देकर बाद में स्वयं पाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरय अहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न करना, उनका अनादर करना, गुरुजनों के आने पर आसन छोड़ करके खड़े न होना, संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार से पोषण नहीं करना, इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण से अब मैं दैत्यों का परित्याग कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा, विजित और संगीत ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। क्योंकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही निवास करूंगी। इतना सुन करके देवराज इंद्र ने उन शक्ति रूपी माँ लक्ष्मी को हार्दिक स्वागत किया और उसी समय देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ में उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख और शांति की भावना भगवती लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी जी का उन पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ जी की धार्मिक आस्था कम होकर के लोभ की मात्रा बढ़ने लगी एवं इस चीज को देख करके एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ जी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही थी, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ जी ने प्रार्थना की कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता, प्रातः काल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। माता लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। निदान प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा।
किसी ने हीरे जवाहरात मांगने को कहा, किसी ने भवन मांगने की सलाह दी। परंतु सेठ जी की जो सबसे छोटी बहू थी वह अत्यंत बुद्धिमान बहू थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान आप मांग लें। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा, इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, वावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय अपनी संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहेगी तो फिर यह सब कृत्य न हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात को सुन करके सेठ जी ने इसी कार्य को किया। उसने सायंकाल तक संपत्ति का आधा से अधिक भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ जी ने वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसते हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर भी देती हूँ कि अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत करता हुआ धन्य धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हैं और अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हैं वे सुख और शांति को प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो, राजा बलि की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आप लोगों का मंगलमय हो, अच्छा बीते। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप लोगों को पूजा का विधान बताने जा रही हूँ, कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। दीपावली के दिन घर की सफाई करके घर को साफ सुथरा रख करके दीपावली की तैयारी करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रख करके उस चौकी पर मौली बांध लें। इस पर मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करें, साथ में लक्ष्मी जी की स्थापना करें। उन्हें रोली लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत फूल चढ़ाएं। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के सामने 6 चौमुखी दीपक जलाएं और 26 छोटे दीपक जलाएं। साथ में पकवान व मिठाइयाँ रखें। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजन करें। पूजन पहले पुरुष करें, बाद में स्त्रियां करें, गृहिणियां करें। पूजन करने के बाद में एक एक दीपक घर के कोने में रख दें। जो दीपक आपने जला के रखी है माता लक्ष्मी के सामने, एक छोटा सा तथा चौमुखा दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने ही रख दें। जब निश्चित काल में माता लक्ष्मी की पूजा करें तो इन चीज़ों से पूजा करें। लक्ष्मी पूजन रात के समय में 12 बजे के लगभग करनी चाहिए। निश्चित काल में पूजन करनी चाहिए। इस समय एक पाटा तो आपने शाम को लगा ही लिया है, उसी स्थान पर 100 रुपये लक्ष्मी जी के सामने रखें। 1.25 किलो चावल रखें, गुड़ 250 ग्राम गुड़ रखें, 4 केला, मूली, हरी ग्वार की फली, हरी ग्वार आता है जिसकी सब्जी बनती है, हरी ग्वार की फली तथा 5 लड्डू माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने रख करके पूजन करें। उसी समय काजल पारा जाता है, काजल पारें और रात्रि हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इस दिन यदि घर में बिल्ली आ जाए तो उसे भगाना भी नहीं चाहिए। घर में जितने बड़े हों उन सभी के चरण को छूना चाहिए, बड़े के चरणों की वंदना करनी चाहिए, छोटे को प्यार देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। दुकान गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात को 12 बजे के बाद जब दीपावली की पूजा आप कर लें, निश्चित काल की पूजा कर लें, उसके उपरांत गेरू में रुई भिगो करके घर में जो चूल्हा, चक्की, सिलबट्टा, सूप
इन सबको तिलक लगाना चाहिए, गेरू का तिलक लगाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे उठ करके पुराने सूप में कूड़ा रख करके कूड़े को दूर फेंकने के लिए जाया जाता है और कहा जाता है, लक्ष्मी जी घर के अंदर आओ, दरिद्रता बाहर जाओ। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा कि हे महानुभाव, कार्तिक मास की अमावस को प्रातः काल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बना करके फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए और पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। यह मैंने बहुत ही पौराणिक जो कि पुराने जमाने में चलता था, वह विधान लक्ष्मी जी की पूजा का बताया है आप लोगों को। लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को भोग स्वरूप कौन से फल का भोग लगाएं जो कि माता लक्ष्मी को अत्यधिक पसंद है। दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी को इन फलों का विशेष भोग लगाया जाता है, वह मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है शरीफा। शरीफा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय फल है। माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय फल है शरीफा, अनार, आंवला। दीपावली के दिन इन 3 फलों को जरूर ही चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। भगवान गणेश को कैथा चढ़ाएं। कैथा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कैथा एक छोटा सा फल होता है, खट्टा मीठा जैसा होता है। वह कैथा का फल का भोग लगाएं गणेश जी को। गणेश जी को कैथे का फल अत्यंत प्रिय है। यह मैंने आप लोगों को बताया है कि वह कौन से ऋतु फल हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इनका भोग आप अवश्य ही लगाएं, जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें, आप पर प्रसन्न हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त है दीपावली का 2 समय है, एक शाम के समय प्रदोष के समय में और एक रात के समय में निश्चित काल में। जो शाम के समय में प्रदोष काल में पूजा की जाएगी वह पूजा माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की, कुबेर जी की, जो भी यंत्र हैं आपके पास में, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, जो भी यंत्र है आपके पास में, पिरामिड की पूजा की जाएगी। साथ में पूरे विधि विधान के साथ में पूजा की जाएगी। दूसरी पूजा की जाती है निश्चित काल में। निश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त का समय है रात्रि के 11:15 से आरंभ होकर के रात्रि के 12:07 तक का समय रहेगा। निश्चित काल की पूजा में कुबेर भगवान की पूजा, महाकाली की पूजा और साथ में जो घर के अंदर तिजोरी होती है उस तिजोरी की पूजा की जाती है। उस तिजोरी की पूजा में तिजोरी के बाहर स्वास्तिक बनाया जाता है और साथ में तिजोरी के अंदर भी स्वास्तिक बनाया जाता है और स्वास्तिक की पूजा की जाती है। स्वास्तिक पर रोली लगाया जाता है, चावल चढ़ाया जाता है, एक कटोरी में कुछ मीठा रख करके भोग लगाया जाता है, बाहर भी और अंदर भी दीपक दिखाया जाता है, धूपबत्ती दिखाया जाता है। इस तरीके से तिजोरी की पूजा की जाती है। और बहुत लोग जो त्रयोदशी के दिन से सिक्के की, चांदी के सिक्के की पूजा करते हैं, उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख देते हैं। निश्चित काल पूजा का जो मुहूर्त होता है उसी समय उस तिजोरी में रख देते हैं। तीसरी पूजा होती है चौघड़िया पूजा। यह चौघड़िया पूजा वो लोग कराते हैं जिनका व्यापार होता है, जैसे कि फैक्ट्री है, कोई दुकान है, और इस चौघड़िया पूजा को व्यापारी लोग ही कराते हैं। चौघड़िया पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा कराया जाए तो यह पूजा और भी अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। चौघड़िया पूजा के मुहूर्त दूसरा होता है, उसका एक अपना विशेष मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में चौघड़िया पूजा की जाती है।
दीपावली के दिन दीपावली के पूजन में कौन कौन सी वस्तुएं, पूजा सामग्री चाहिए, उन चीज़ों को मैं लेने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें अत्यधिक जरूरी होती है। दीपावली पूजन सामग्री आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले, यदि आपके घर में चौकी है पूजन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि चौकी नहीं है तो एक चौकी लें। आसन, लाल रंग का आसन लें उस चौकी पर बिछाने के लिए। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लें। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को लेते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, जो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति यदि आप मिट्टी का ले रहे हों तो मिट्टी का लें, प्लास्टिक और पेरिस का न लें। दूसरी चीज़, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति बैठी हुई हो, खड़ी हुई मुद्रा में न लें। तीसरी चीज़, माता लक्ष्मी की जो मूर्ति हो वह कमल के आसन पर या हाथी के आसन पर विराजित हो और भगवान गणेश अपने वाहन चूहे पर विराजित हों और उनका सूंड बाईं ओर हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यह जो मूर्ति होती है, मूर्ति में मेन चीज देखा जाता है सौम्य रूप। सौम्य स्वरूप जो होता है उससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मूर्ति लेते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दियाली, दीपक जलाने के लिए दियाली, मिट्टी की दियाली, एक कच्ची मिट्टी की दियाली ली जाती है जो कि बड़े साइज का होता है। काजल बनाने के लिए दीपावली की रात में काजल बनाया जाता है जो हम सभी लोग जानते हैं, तो उसके लिए एक कच्ची मिट्टी की दियाली ली जाती है। 5 बड़ी मिट्टी की दियाली, बहुत लोग 7 लेते हैं, 5 या 7 जैसा आप जलाएं, बड़ी दियाली लेते हैं मिट्टी का ही। भगवान के लिए कपड़ा, माला, बाती, रुई की बाती, धूपबत्ती, फल, मिठाई, फूल, बर्तन, झाड़ू, खीर, गट्टा, लैया, शक्कर की मिठाई, साबुत चावल, पूजा के लिए साबुत चावल की जरूरत होती है। साबुत चावल, माचिस, चंदन, सिंदूर। झाड़ू मैंने उन लोगों को बताया है जिन्होंने धनतेरस के दिन झाड़ू ना ले पाए हों किसी कारणवश, तो वह दीपावली के जब सामान लेने जाएं तो ला। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को भोग स्वरूप कौन से फल का भोग लगाएं जो कि माता लक्ष्मी को अत्यधिक पसंद है। दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी को इन फलों का विशेष भोग लगाया जाता है, वह मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है शरीफा। शरीफा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय फल है। माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय फल है शरीफा, अनार, आंवला। दीपावली के दिन इन 3 फलों को जरूर ही चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। भगवान गणेश को कैथा चढ़ाएं। कैथा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कैथा एक छोटा सा फल होता है, खट्टा मीठा जैसा होता है। वह कैथा का फल का भोग लगाएं गणेश जी को। गणेश जी को कैथे का फल अत्यंत प्रिय है। यह मैंने आप लोगों को बताया है कि वह कौन से ऋतु फल हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इनका भोग आप अवश्य ही लगाएं जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें, आप पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से मैंने पूजन सामग्री आप लोगों को बताई है। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।